उत्तर प्रदेश के कानपुर में 4 श्रमिक दोस्तों की एक साथ मौत होने के बाद जब उनकी लाश मिली तो उस पूरे क्षेत्र में सनसनी का माहौल पैदा हो गया। दरअसल यह चारों मजदूर कुछ ही दिन पहले उसी कानपुर में एक कंपनी में काम करने के लिए आए थे, लेकिन जब रात होती है तो यह चिकन, रोटी और चावल बनाकर खाकर सोते तो जिंदा रात को है एक 10x8 के कमरे में। लेकिन जब सुबह लोग या इनके दरवाजे को तोड़कर अंदर जाते हैं तो ये चारों की मृत अवस्था में लाश पड़ती है। फौरन पुलिस वाले को सूचना दी जाती है और पुलिस आने के बाद जो फोरेंसिक टीम आती है उसने जो खुलासा किया, उनको सुनने के बाद जो भी आसपास के लोग थे, जो पुलिस वाले थे, उनके होश उड़ गए कि आखिर आज के समय में ऐसे मौत कैसे होती है और किसकी होती है, जो आज के समय में इतने लोग जागरूक है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, हम आपको इस पूरी वारदात, पूरे मामले को विस्तार से बताएंगे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्यूचर तक क्राइम और मैं दया शंकर बीन। दरअसल 20 नवंबर 2025 दिन गुरुवार को इसी उत्तर प्रदेश के कानपुर में पनकी थाना क्षेत्र में एक रिफाइनरी कंपनी बन रही है और ठीक उसी कंपनी में 4 मजदूर अपने पैतृक गांव, जिनका गांव है देवरिया थाना क्षेत्र तरकुलवा के तौलपुर गांव के रहने वाली यह चारों दोस्त एक ही गांव के हैं। एक ही गांव से इस कंपनी में आते हैं, रिफाइनरी में वेल्डिंग का काम करते हैं और वेल्डिंग का काम करते करते इनको लगभग 2-3 महीने हो जाता है। और जो कंपनी होती है इसमें बॉयलर का काम होता है और बॉयलिंग का काम करने के लिए, उनकी टेस्टिंग के लिए, पाइप की टेस्टिंग के लिए यहाँ पे कुछ कोयला ट्रक से गिराया गया था और उसी कोयले को लेकर यह रात में अंगीठी जलाए, उसका हाथ सेके ताकि ठंड से इनका बचाव हो सके। और ये लोग उसी कोयले को एक तसला में एक अंगीठी के रूप में जलाए और दरवाजा अंदर लॉक कर सो गए। अब जैसे ही रात होती है उस अंगीठी से जो धुआं निकलता है तो आप सभी को मालूम है कि धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की लेवल बढ़ती है तो वो जो पूरा जो रूम था 10x8 का, उसमें कोई वेंटिलेशन, कोई खिड़की की व्यवस्था नहीं थी ताकि उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड धुआं गैस है वह बाहर निकल सके। यह धुआं बढ़ता गया और इतना लेवल इसका बढ़ा कि उस पूरे कमरे में धुएं का गुब्बार हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद इनका दम घुटने से मौत हो जाती है। जब ये सुबह होती है तो इनके जो आसपास के लोग होते हैं, जो दोस्त मित्र होते हैं, ये आवाज़ लगाते हैं कि काम पे चलने का है, समय हो गया, जल्दी फौरन जगो। लेकिन जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती, कोई हलचल नहीं आती तो इनको संदेह होता है और संदेह होने के पश्चात ये लोग फौरन पुलिस वालों को फ़ोन करते सूचना देते हैं। जैसे ही पुलिस आती है उसके पश्चात दरवाज़ा तोड़कर पुलिस अंदर होती है। जैसे ही दाखिल होती है वहाँ पे चारों दोस्तों की लाश पड़ी थी। जो चारों लोग होते हैं, जो पहला होता है जो अमित वर्मा जिसकी उम्र होती है 32 वर्ष, और जो दूसरा होता है संजू सिंह जिसकी उम्र होती है 22 वर्ष, और जो तीसरा होता है राहुल सिंह जिसकी उम्र होती है 23 वर्ष, और जो चौथा व्यक्ति होता है दाऊद अंसारी जिसकी उम्र होती है 28 वर्ष। ये चारों लोग मृत अवस्था में पड़े हुए थे और वीडियो और फोटो में साफ साफ देख रहे हैं कि कोई चटाई बिछा कर सोया है तो कोई कार्टून बिछा कर सोया है और सर पे एक छोटी सी मामूली सी चद्दर। और ठीक उस समय भी उस अंगीठी से वो धुएं का गुब्बार निकल रहा था। फौरन पुलिस वाले फोरेंसिक टीम को बुलाते हैं और बुलाने के बाद बारीकी से चेक करने के लिए उनका आदेश दिया जाता है कि आखिर इस घटना और इन चारों मौतों के पीछे किसका हाथ है और वह कौन सी वजह है जिसके चलते ये चारों लोगों की मौत हुई। फोरेंसिक टीम के एक्सपर्ट ठीक उसी समय जो अंगीठी जल रही थी जिससे धुएं का गुब्बार निकल रहा था, वो लोग इसी को सूचक करते हैं। सूचक करने के बाद वो लोग पूरे एरिया को, जो 10x8 आप लोग समझ सकते हैं कि कितना एरिया होता है, उस एरिया को देखते हैं। उसमें देखते हैं कि कोई वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं थी और जब वो रूम को खोला गया तब भी उसमें धुएं का गुब्बार भरा हुआ था। वो लोग साफ साफ समझ जाते हैं कि यह जो चारों दोस्तों की, जो चारों श्रमिक की मौत हुई है, यह इसी धुएं के गुब्बार के कारण हुई है। वो लोग उसी समय ठीक उन पुलिस वालों को कहते हैं कि इस चारों लोगों की मौत हुई है जो इसी धुएं और गुब्बार के कारण हुई है, किसी अन्य व्यक्ति का इसमें हाथ नहीं है। पुलिस वाले अब इसकी शिनाख्त करने के बाद जो उनकी पूरी बॉडी है उसको पोस्टमार्टम करा के उनको घर वालों को सौंप दी गई है। और जो कंपनी का मालिक है, जो ठेकेदार है, उससे पुलिस वाले बात करके उस कंपनी को सील कर दिए हैं ताकि उन जो चारों श्रमिक थे, जो मरे हुए श्रमिक थे, उनको हर संभव मदद प्रदान की जाए। हर आर्थिक स्थिति से उनको रुपए पैसे और कंपनी के माध्यम से दिलाया जाए ताकि उनके परिवार वालों को कुछ मदद हो जाए और कुछ हद तक उनकी परिवार वालों को जीने के लिए सहूलियत आ जाए। तो आज की कहानी में बस इतना ही, और ऐसे ही क्राइम घटना देखने के लिए हमारे फ्यूचर तक क्राइम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारा चैनल और हमारे द्वारा जो वीडियो और हमारे द्वारा जो
न्यूज़ बताया जाता है, या आपको कैसी लगी। तो ऐसे ही कहानी और ऐसे ही क्राइम की खबर लेकर हम रोज हाजिर होते हैं। तो आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट जरूर करें। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, धन्यवाद।